गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। तो पाचन तंत्र में हमने देख लिया था कि मुखगुहा क्या होती है, ग्रसनाल क्या होती है, पेट से भोजन कहाँ पर जाता है ना। तो ठीक है, जो आपकी ये मुखगुहा है ना, मुखगुहा कहाँ पर होती है ये, है ना। तो आपने कुछ भोजन खाया तो मुखगुहा से कहाँ जाएगा, वो ग्राफ नाल में, है ना। ग्रसनाल को क्या बोल सकते हैं आप, इसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, फूड पाइप, है ना। तो फूड पाइप बोल सकते हैं, है ना। अब फूड पाइप से आपका भोजन कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। पेट से कहाँ जाएगा, पेट मतलब स्टोमच में जाएगा। अब स्टोमच से आपका भोजन जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात पाचन ग्रंथियों के द्वारा भोजन का पाचन होगा। अब पाचन ग्रंथियों के द्वारा भोजन का पाचन कैसे होगा, कि जो पाचन ग्रंथियां हैं आपकी, जो क्या छोड़ती है, एंजाइम। एंजाइम को इस्तेमाल करता है ना। आपकी लार में भी एंजाइम पाए जाते हैं। जो आपके सलाइवा होता है, लार होती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो यह आपके पाचन पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो इसमें देखते हैं आप, है ना। तो मुख गुहा से भोजन ग्रसिका में आएगा, ग्रसिका से कहाँ जाएगा फिर, है ना। फिर पेट में स्टोमच में चलाएगा, है ना। फिर छोटी आंत, फिर उसके पश्चात बड़ी आंत, जिसे वज्रांत या लेयर्स इंस्टाइन बोला जाता है। फिर उसके पश्चात भोजन का पाचन होगा एंजाइम के द्वारा। फिर मलाशय में जमा हो जाएगा और नेनस गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, जो आपके भोजन का अपशिष्ट बचता है उसे गुदा द्वार के द्वारा, है ना, त्याग दिया जाता है। अब पाचन ग्रंथियां, है ना, ग्लैंड ऑफ फूड। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है ना। पाचन ग्रंथियों में आप सलाइवा ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यकृत, लीवर, जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे यकृत या लीवर बोला जाता है ना। और अग्नाशय, जिसे पेनक्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनक्रेज कहते हैं। तो इनके बारे में आगे चलकर मैं विस्तार से एक एक टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, मैंने पहले पढ़ाया था उसमें से है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव आहार नाल का हिस्सा या भाग नहीं है ना। तो मलाशय, ग्रसनली, श्वासनली व ग्रसनी। अब बताइए इसमें मलाशय या ग्रसनी, श्वासनली कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना, जो मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है, नहीं है। ठीक है, बताइए। तो आपका श्वास नली है, वो मानव आहार नाल का हिस्सा। श्वास नली श्वास लेने में काम आती है, भोजन के पाचन में कहाँ काम आएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, है ना, मुगुआ, है ना, जो संरचनाएं बता दी उनमें से पहला है मुगुआ। अब मुगुआ बक्कल केविटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आप माउथ बोलते हैं, है ना। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इसमें दांत पाए जाते हैं, है ना, टीथ, है ना, जो क्या कार्य करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपने कोई भी भोजन ग्रहण किया तो उसके जो जटिल अणु है उनको सरल अणुओं में बदलने का कार्य कौन करते हैं, दांत करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपकी जीभ होती है, जो क्या कार्य करती है, जीभ भोजन में लार या सलाइवा मिलाने का कार्य करती है। जो आपकी जीभ होती है वो भोजन में लार मिलाने का काम करती है ना, जिसे आप इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, ये भोजन के अणुओं को तोड़ने का कार्य करते हैं, कौन, दांत करते हैं। ठीक है, अब दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो दांत कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। ठीक है, तो हमारे दांत की ऊपरी सतह पर मौजूद इनेमल। अब इनेमल क्या होता है, जो आपका दांत होता है, ऐसा होता है दांत, जो उसकी ऊपरी सतह होती है उसे क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है, जो आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है ना। एनिमल शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है, या भाग होता है, या पदार्थ होता है, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, शिशुओं में 20 दांत होते हैं,
और वयस्कों में 32 दांत होते हैं। ये बात तो सबको पता होगी नॉर्मली, ठीक है। जो मानव के दांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं मानव के? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्थायी दांत होते हैं और अस्थायी दांत होते हैं। अब स्थायी दांत क्या होते हैं? जो कि स्थायी दांत वो होते हैं जो कि एक निश्चित समय पर आते हैं और उसके बाद दोबारा कभी नहीं आते, ठीक है ना। वो स्थायी दांत कहलाएंगे। जो एक बार उगने के पश्चात दोबारा नहीं टूटते, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। अब इनमें पहला कृदंत, है ना, कृदंत दांत होते हैं स्थायी दांतों के अंतर्गत, जो कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। रंध्रनक, है ना, ये 4 दांत होते हैं। अग्रचर्णवक ये 8 होते हैं और चवर्णक ये 12 दांत होते हैं। तो जोड़ लीजिए इनको, आपके टोटल 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका माउथ है वो क्या करता है? जो ग्रसनी द्वार, ग्लांटिस द्वारा, श्वास नली और ग्लेज या ग्रेसिका में खुलती है। जो आपका मुख है उसमें ग्राफ नली पाई जाती है। जो मुख में जाने के पश्चात भोजन कहाँ जाएगा? ग्राफ नली द्वारा, ग्लांटिस में, वो श्वास नली में खुलता है। अब श्वास नली में खुलने के पश्चात एक ग्रसिका होती है, तो ग्रसिका में खुलती है। अब श्वास नली में आप सोच रहे हो श्वास नली में कैसे खुलेगा? श्वास नली में खुलने के पश्चात भी श्वास नली में भोजन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? ठीक है, भोजन को निगलते समय, है ना, जो एपिग्लांटिस होती है ना, जो ग्लांटिस को ढक लेती है, ठीक है, जिससे श्वास नली में भोजन नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? ग्रसिका में चला जाता है। फिर उसके पश्चात भोजन का पाचन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो स्थायी दांत अपने हो गए थे। अब अस्थायी दांतों के बारे में देखते हैं। अस्थायी दांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, और ये किस में पाए जाएंगे? अस्थायी दांत होते हैं जो आपके ये ओनली बच्चों में पाए जाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें अस्थायी दांत होते हैं, है ना। अस्थायी दांत भी वही कृंतक, रंध्रनक 8 दांत, रंध्रनक 4 दांत, है ना। अग्र चवर्णक नहीं होते इनमें, ठीक है। चवर्णक होते हैं जो 8 होते हैं। तो टोटल 20 दांत पाए जाते हैं बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत पाए जाते हैं, जो कैसे? दूध के दूध के दांत होते हैं। तो मतलब ये टूट जाते हैं, उसके पश्चात भी वापिस आ जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोला जाता है। अब क्रंदक का क्या कार्य होता है ना, क्रंदक का क्या कार्य होता है? इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं, ठीक है। इनसे स्माइल देते हैं हम छोटे छोटे दांतों से, अच्छे अच्छे, है ना, तो उसे स्माइल टीथ कहते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? क्रंदक नक कर्णनक भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं। मतलब मैंने बताया था ना, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में भोजन को बदलना, ये कार्य किसका? क्रंदनक का है। और रंध्रनक जो आपके दूसरे प्रकार के दांत है, ये क्या करते हैं? ये नुकीले दांत होते हैं। ये क्या करने? ये भोजन की चीर फाड़ करने में मदद करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये दांत किसमें? जानवरों में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वह चीर फाड़ करके मांस को खाते हैं, या ना दूसरे जानवरों को, ठीक है। जो अग्र चवर्णक होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको अकल डाढ़, तो अकल डाढ़ क्या होती है? ये अकल डाढ़ होती है ना, जो ये जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 4 होगी। जो अकल डाढ़ होती है इनकी संख्या 4 होती है। और ये कब आते हैं? ये 18 साल की उम्र के पश्चात ही आपके, है ना, मुख में अकल डाढ़ निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये दांत चवर्णक में शामिल किए जाते हैं। किस में? जो ये आपकी अकल डाढ़ होती है वो किस में शामिल की जाएगी? ये चवर्णक दांतों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये अवशेषी अंग, जैसे कि आपने सुना होगा पहले कि आप आदि मानव वगैरह, आदि मानव थे, फिर होमो सेपियंस हुआ, ऐसे बंदर वगैरह आए थे, उनके पश्चात हमारे मानव का निर्माण हुआ था। तो ये अपने क्या है? अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। कौन से दांत? अकलडाहट अवशेषी अंग होते हैं। दांतों को नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन करता है? दांतों को नुकसान पहुंचाने का कार्य फ्लोरीन करता है, ठीक है। जो फ्लोरीन होता है वो दांतों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जब आपको दांतों में झंझनाहट के कारण या दर्द उत्पन्न होता है, तो ये आपको दर्द का पता कैसे कर चलता है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, उसकी संवेदनाओं के माध्यम से आपके दांतों की झंझनाहट, वो दर्द का पता चलता है, ठीक है। जो आपके भोजन में पाचन में सहायता करती है वो क्या होती?
कौन होती है? लार ग्रंथियां। ठीक है, अब लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, सही है ना। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड किसे कहते हैं? ठीक है,